यस फ्रेंड्स, तो अब हम ट्रांसफर प्राइस के जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिख रही है वो करेंगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं। फास्टनर लिमिटेड इज हैविंग प्रोडक्शन शॉप reckoned as cost centered. Each shop charge other shops for the material supplied and services rendered. The shops are motivated through goal congruence, autonomy and management efforts. इसको अंडरलाइन करें। जो इनको मोटिवेशन दिया जा रहा है वो इन चीज़ों के चैनल से दिया जा रहा है। फास्टनर लिमिटेड इज हैविंग अ वेल्डिंग शॉप एंड पेंटिंग शॉप। इनके पास दो डिवीजन है, एक वेल्डिंग करती है, एक पेंटिंग करती है। वेल्डिंग शॉप वेल्ड्स एनुअली 75,000 purchased item and other 1,50,000 shop made parts into 12,000 assembly। मतलब हमारे यहाँ 75,000 तो हम मटेरियल कोई परचेज करते हैं और 1,50,000 हम खुद बनाते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 75,000 पे 150, यानी कि एक बाहर का और दो हमारे, इनको जोड़ के हम एक असेंबली बना देते हैं। ओके, और हमारी कितनी असेंबली बनती है? 12,000 असेंबलीज बनती हैं। ओके, द assemblies are have variable cost of rupees 9.5 each and are sold in the market at rupees 12 rupees. Okay, out of the total production 80% is diverted to painting shop. ओके, अब जो वेल्डिंग शॉप जो प्रोडक्शन कर रहा है उसमें से 80% हम लोग पेंटिंग शॉप में बेच देते हैं, यानी कि 20% हम विदाउट पेंट करे बेच देते हैं। ओके, एट द सेम प्राइस रूलिंग इन द मार्केट, अंडरलाइन करें ऐसे। ट्रांसफर प्राइस क्या हो गई आपकी? मार्केट प्राइस हो गई। वेल्डिंग शॉप इनकर्स अ फिक्स कॉस्ट 25,000 पर एनम। द पेंटिंग शॉप is fixed cost 30,000 and its cost of painting including transfer price from welding shop comes to rupees 20। मतलब जो ट्रांसफर आया और प्लस इसने पेंट किया तो ट्रांसफर कितने पे आया था? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस कितनी थी? देखिए 12 रुपये, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 20, यानी कि 8 रुपये ये खुद खर्चा कर रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें इसको देखने से समझ आ जाएगी। The shop sells all the unit transferred to it by welding shop at rupees 25 per assembly. You are required to find out the profit of the individual cost center and overall profitability of the concern. Recommend course of action if painting shop wishes to purchase its full requirement at market price, which is 10 rupees per assembly, either from open market or from welding shop at market price of rupees 10 per each assembly. गिव रीजन फॉर योर रिकमेंडेशन। तो हमें दो केस हैं, पहले तो जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उस पर प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, फिर हमको जो नया दूसरा केस दिया है 10 रुपये पे ट्रांसफर, उस पर हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दोनों का बनेगा हमारा, वेल्डिंग शॉप का अलग बनेगा और पेंटिंग शॉप का अलग बनेगा। तो हम यहां पर बना देते हैं वेल्डिंग शॉप का और यहां बना देते हैं हम लोग पेंटिंग शॉप का। ठीक है, ओके। इनकी रेवेन्यू कितनी है? रेवेन्यू है, एक तो ट्रांसफर कर रहे हैं पेंटिंग शॉप को और एक सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो 9,600 तो पेंटिंग शॉप में ट्रांसफर कर रहे हैं और 2,400 मार्केट में बेच रहे हैं। बोला था ना 12,000 असेंबलीज है, उसका 80% हम पेंटिंग शॉप में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका टोटल करेंगे तो 24,000, तो ये आ जाएगा आपका 28,800। और इसका टोटल आ जाएगा 105,000
200। ठीक है ना? ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग परचेज्ड आइटम जो हमारे हैं। तो 75,000 हम परचेज करते हैं। ठीक है, ओके। और माइनस करेंगे हम, नहीं, इन्होंने सीधा लिखा था इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है असेंबली की वो 9.5 रुपये है। तो इसको अंडू कर दें, हम सीधा वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं। जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 12,000 पे 9.5। तो ये आएगी हमारी 1,20,000 में से 6,000 कम हो जाएंगे, 1,14,000। लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट। तो इनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 25,000। इसको प्लस माइनस करें तो ये आ जाएगा आपका 1,44,000। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट 5,000 का। अब पेंटिंग शॉप की बात करें। पेंटिंग शॉप में जो रेवेन्यू है इन्होंने क्या करना है, ये 9,600 जो यूनिट्स हैं उनको बेचेंगे 25 रुपए पे। इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, 9,600। 8 रुपए तो ये इनकर कर रहे हैं और 9,600 12 रुपए पे इनको ट्रांसफर आ रहा है। तो ये तो इनकर्ड जो कर रहे हैं और जो ये ट्रांसफर मिला है। ठीक है ना? ओके। और इनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 30,000। तो इसका टोटल करें, ये है आपका 105,200। और ये 1,96,000 में से 1,92,000 में से ये आ जाएगा हमारा 86,800। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 2,40,000। तो इसमें से इसको कर देंगे माइनस तो ये आ जाएगा हमारा 18,000 रुपये। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की निकालें। वेल्डिंग शॉप में है मेरा प्रॉफिट 5,000 और पेंटिंग शॉप में मेरा प्रॉफिट है 18,000। तो टोटल प्रॉफिट है मेरा 23,000 का। ठीक है, अब भी पार्ट है, रिकमेंड कोर्स ऑफ एक्शन इफ पेंटिंग शॉप विशेस टू परचेज इट्स फुल रिक्वायरमेंट एट मार्केट प्राइस। ओके, आइदर फ्रॉम ओपन मार्केट, आइदर का मतलब एक, ये केस हो गया, और फ्रॉम वेल्डिंग शॉप एट ₹10 पर सीजन। अगर ये ओपन मार्केट से खरीदते हैं तो वेल्डिंग शॉप क्या करेगी, वेल्डिंग शॉप मार्केट में बेचेगी और मार्केट प्राइस 10 रुपए है। ठीक है, तो करते हैं। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट का पहला हिस्सा अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ पेंटिंग शॉप परचेज करती है फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट की जगह मार्केट ही अकेला लिख दें, फ्रॉम मार्केट। तो देखिए, अगर ये मार्केट से खरीदेगी
तो ये मार्केट में बेचेगी। तो ये वेल्डिंग शॉप है और ये पेंटिंग शॉप है। इनकी रेवेन्यू कितनी होगी? ये पूरा 12,010 रुपए पे 1,20,000 मार्केट में बेचेंगे, लेस इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? 12,000 9.5 तो ये होगा हमारा 1,14,000 और लेस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 25,000। तो इनका जो प्रॉफिट आएगा वो 19,000 हो गया। चूंकि इसने मार्केट से खरीदा है तो इसमें हमने एज्यूम किया है मार्केट प्राइस जो है वो 10 रुपए है। इनकी रेवेन्यू कितनी होगी? इनकी रेवेन्यू होगी 9,600 इंटू 25, ये 2,40,000। ठीक है, लेस करेंगे हम परचेज कॉस्ट 9,600 इंटू 10 96,000। एक मिनट रुकिएगा। और लेस करेंगे हम अदर वेरिएबल कॉस्ट थी, वो कितनी थी हमारी? 8 रुपए से। ये कितना होगा? 86,800 और लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट कितनी? 30,000। तो जब हम ये करेंगे तो इसका टोटल जो आएगा 2,40,000 माइनस 96,000 माइनस 86,800 माइनस 30,000। ये क्या हुआ? एक सेकेंड। 9600 इंटू 8 तो ये 76,800 होता है। मैंने टाइपिंग लिखने में गलती हो गई मेरे से। कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन तो ठीक थी, लिखने में गलती हो गई। तो ये 37,200 है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? वेल्डिंग शॉप की लॉस हो गई 19,000 की और पेंटिंग शॉप की लॉस कितनी हुई? पेंटिंग शॉप को प्रॉफिट हुआ 37,200 का, टोटल प्रॉफिट हुआ 18,200 का। पहले प्रॉफिट 23,200 का था, बाद में बचा प्रॉफिट 18,200 का। क्यों? क्योंकि उसने कहा हम मार्केट से खरीदते। तीसरा केस, मतलब तीसरा नहीं, बी का सेकंड पार्ट। इसमें हमने क्या एज्यूम किया? हमने एज्यूम किया कि मार्केट प्राइस कितनी है? वो चेंज 12 रुपए 12 ही है। एंड पेंटिंग शॉप जो परचेज कर रही है, फ्रॉम वेल्डिंग शॉप एट ₹10 पर शेयर, एट ₹10 पर असेंबली। तो
तो अब हम इस केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे, दोनों का अलग अलग। ये वेल्डिंग शॉप है, ये पेंटिंग शॉप है। वेल्डिंग शॉप और ये हमारी पेंटिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप में रेवेन्यू जो आएगी, ट्रांसफर टू पेंटिंग, ये तो 10 रुपए पे आएगी, और सेल टू मार्केट जो होगा वो 12 रुपए पे आएगा। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ? अगर भाई सारी मार्केट प्राइस 10 रुपए हो जाएगी तो फिर केस क्या रहा? तीनों केस एक हो गए। हमने कहा एजम्पशंस बताओ। तो जब वो पेंटिंग शॉप मार्केट में 10 रुपए पे से खरीद रहा था, तो इसका मतलब है हम भी 10 ही में बेच पाते। दूसरे केस में हमने कहा कि पेंटिंग शॉप ने कहा कि हमें तुम 10 में ट्रांसफर कराओ, और मार्केट की प्राइस 12 ही है। ये है, मार्केट प्राइस 10 रुपए नहीं हुई है। तो ये 96,000, ये 28,800। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 12,000 इंटू 9.5, ये आ जाएगा हमारा 1,14,000, और लेस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट 25,000 रुपये। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो लॉस आएगी 14,200 की। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। इनकी रेवेन्यू तो 9600 इंटू 25 ही रहेगी, लेकिन अब जो ट्रांसफर फ्रॉम वेल्डिंग आएगा वो कितने पे आएगा? ट्रांसफर फ्रॉम वेल्डिंग आएगा 10 रुपए पे। और जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी होगी? 8 रुपए। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? 30,000 रुपए। इनका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना? 37,200। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्डिंग शॉप अगर आपकी लॉस कर रही है 14,200 का, तो पेंटिंग शॉप आपकी प्रॉफिट करेगी कितने का? 37,200 का। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 23,000 ही रहेगी। तो 23,000 अगर आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, यानी कि जो शुरू में हुई थी वही रही। तो अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफर करते हैं और कम प्राइस पे करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका एक और पार्ट इसमें लिखा है, पढ़िए क्या है। ये लिखा है गिव रीजंस फॉर योर रिकमेंडेशन। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। हेंस अल्टरनेटिव बी शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या? इट गिव्स मैक्सिमम ओवरऑल प्रॉफिट, the discussion is confined in either B1 or B2. Okay, each shop is treated as separate cost center and not a profit center. Okay, the policy of overall goal congruence of the company is followed. मतलब कंपनी कहती है कि ओवरऑल गोल, जो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट है वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों रीजन हम देके ये वाला आंसर हम लिखेंगे कि भाई सेकंड बी का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा आंसर है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है? 23,000 रुपए, डिस्पाइट द कंडीशन के पेंटिंग शॉप 10 रुपए पे ट्रांसफर मांग रहा है। ठीक है सर, चलिए ये सवाल कंप्लीट हुआ। थैंक यू, गुड डे।